$500 बिलियन की मार्केट साइज, 13.8% की एनुअल ग्रोथ रेट, रैपिडली ग्रो करती हुई इंडस्ट्री। लेकिन क्या अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी इंडस्ट्री ही सिर्फ एक झूठ की वजह से है? Electric vehicles are a scam. Electric vehicles are the biggest scam of modern time. नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी जिनका एग्जिस्टेंस ही सिर्फ इस वजह से है कि वो इको फ्रेंडली और इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लेकिन क्या अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक झूठ है और जिसे प्लानेट के सेवियर के तौर पर देखा जा रहा है, वो एक्चुअली में 21st सेंचुरी का बिगेस्ट स्कैम है। फिर क्यों वर्ल्ड मीडिया और गवर्नमेंट्स इसे मास लेवल पर प्रमोट कर रही हैं, जानेंगे इस वीडियो में। चैप्टर 1, आर ईवीज रियली इको फ्रेंडली? अगर आपको भी अपनी व्हीकल की ग्रे नंबर प्लेट देख के लगे कि आप भी फ्यूचर जनरेशन और अर्थ के लिए एक बड़ा योगदान कर रहे हैं, तो मैं बस आपसे एक ही बात कहूँगा, तो बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। ईवी इंडस्ट्री का क्लेम है कि ईवीज कन्वेंशनल कार के कंपैरेटिवली ज़्यादा इको फ्रेंडली हैं और कन्वेंशनल कार के कंपैरेटिवली कम ग्रीन हाउस इमिशंस करती हैं। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई है कि ईवीज में टेल पाइप इमिशंस 0 होता है, लेकिन सिर्फ इससे उन्हें इको फ्रेंडली नहीं कहा जा सकता। उसके पीछे का रीज़न है ईवीज में यूज होने वाली बैटरी और उसे चार्ज करने वाली इलेक्ट्रिसिटी। आज भी इंडिया में 53% इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है और इसे प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस इमिशंस होते हैं। ईवीज में यूज़ होने वाली बैटरी, जिसमें 20 तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, जिनकी माइनिंग और रिफाइनिंग में होने वाले इमिशंस कन्वेंशनल कार के कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है। ईवीज अपने प्री प्रोडक्शन में इतना CO2 इमिट करती हैं जितना एक कन्वेंशनल कार अपने प्रोडक्शन और 4 साल चलने के बाद इमिट करती है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 किलोवाट आवर की बैटरी को प्रोड्यूस करने में ऑन एन एवरेज 177 kg CO2 प्रोड्यूस होती है। लिथियम, जो कि ईवीज की बैटरी में एक मेजर कंपोनेंट है, उसकी माइनिंग और रिफाइनिंग काफ़ी ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है। 1 टन लिथियम की माइनिंग में 1.9 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर वेस्ट होता है। यही रीज़न है कि चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया का लिथियम ट्रायंगल रीजन, जहाँ से पूरे वर्ल्ड का 75% लिथियम आता है, वो वर्ल्ड के वन ऑफ द ड्राइएस्ट रीजन में आता है। कोबाल्ट, जो कि अनदर मेजर कंपोनेंट है ईवी की बैटरी में, वर्ल्ड का 70% कोबाल्ट सिर्फ एक अफ्रीकन कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से आता है और उसकी माइनिंग से वहाँ के एनवायरनमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जिससे वहाँ के लोकल्स में काफ़ी बीमारियाँ और बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कोबाल्ट सप्लाई का 1/4 पार्ट वहाँ की आर्टिसनल माइन से आता है, जिसकी माइनिंग में लोकल्स इवन 8 साल तक के बच्चे बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के 100 फीट गहरे गड्ढों में उतरते हैं और कई बार एक गड्ढे कोलैप्स भी कर जाते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40,000 से ज़्यादा बच्चे DRC में इन कोबाल्ट माइन में काम कर रहे हैं। चैप्टर 2, आर ईवीज रियली इकोनॉमिकल? लोगों को ये बिलीव कराया गया है कि ईवीज कन्वेंशनल कार के कंपैरिजन में ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं, क्योंकि ईवीज में फ्यूल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, जो कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को देख के लॉजिकल भी साउंड करता है, राइट? पर ऐसा नहीं है। उसका रीज़न है ईवी का इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी, जो कि इंडिया की मोस्ट सेलिंग ईवी है, इसका नॉन ईवी अल्टरनेटिव टाटा नेक्सॉन पेट्रोल XZAO है। इन दोनों की ऑन रोड प्राइस, रनिंग कॉस्ट फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, सबको ध्यान में रखते हुए 5 साल बाद टाटा नेक्सॉन ईवी की आपको कॉस्ट पड़ेगी 18.6 लाख, जबकि इसके पेट्रोल वेरिएंट की कॉस्ट आपको पड़ेगी 18.78 लाख, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस नहीं है कंसीडरिंग इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। और इस दौरान अगर आपकी बैटरी वारंटी पीरियड के बाद ख़राब हो जाती है तो समझ लीजिएगा कि आपकी लुटिया डूब चुकी है। ईवीज अगर इतनी इको फ्रेंडली और इकोनॉमिकल नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए था, तो फिर क्यों गवर्नमेंट्स और वर्ल्ड मीडिया इन्हें इतना प्रमोट कर रही हैं? चैप्टर 3, व्हाई इज द मीडिया एंड गवर्नमेंट पुशिंग ईवीज? वन हु कंट्रोल्स एनर्जी रूल्स द वर्ल्ड। अभी करंटली ए पावर गल्फ कंट्रीज के पास है, जिसे सारे डेवलप्ड कंट्रीज अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिसका सिंपल शॉर्ट तरीका है फ्यूचर एनर्जी टेक्नोलॉजीज के ऊपर कंट्रोल होना। इस पावर की रेस में सबसे आगे है अमेरिका, जो कि ईवी की रेस में सबसे पहले घुसता है ताकि उसका फॉरेन ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम हो सके, जो कि लॉजिकल भी साउंड करता है, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड मैप में इक्वेटर से काफी दूर है, जिससे वहाँ का एवरेज एनुअल टेम्परेचर काफी कम है, तो ईवीज में ओवर हीटिंग जैसे इश्यूज नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन अदर डेवलपिंग कंट्रीज जो कि अमेरिका को फॉलो करते हैं, भाई ने बोला करने का तो करने का।
और कंट्रीज जो कि इक्वेटर के आसपास हैं उनका एनवायरनमेंट ईवीज के लिए सुटेबल नहीं है। सेम केस इंडिया के साथ भी है। चैप्टर 4 सॉल्यूशंस। चाइना जो कि ईवी बैटरीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया एज अ कंट्री ईवी पर स्विच करके हम अपने एनर्जी डिपेंडेंस को गल्फ कंट्रीज और रसिया से चाइना पर ट्रांसफर कर रहे हैं। रेदर देन फॉलोइंग डेवलप्ड नेशन, इंडिया को क्रिटिकल और इनोवेटिव अप्रोच के साथ सेल्फ सफिशिएंसी पर ध्यान देना होगा, जिसके लिए हमें हाइड्रोजन और एथनॉल ब्लेंडिंग जैसे की एरियाज पर ध्यान देना चाहिए। एथनॉल जो कि क्रॉप बेस से जनरेट की जा सकती है, जिससे हम फ्यूचर एनर्जी डिमांड्स के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो पाएं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।